नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक और नई ताज़ी अपडेटेड वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा .वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं हम माता रानी के दरबार कटरा का ही देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं जो पहली बार माता रानी के दर्शन करने के लिए नवरात्रि में आ रहे हैं माता रानी जी के दरबार में। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको शेयर करना, क्योंकि हम आज की वीडियो में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपको और किसी भी चैनल पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और एक एक पॉइंट पर हम आपको आज इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करेंगे माता रानी जी की यात्रा से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की। सबसे पहले बता दूं, माता रानी जी की यात्रा करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कौन कौन सा काम आपको करना होता है माता रानी जी की यात्रा करने के लिए। एक एक पॉइंट पर बड़े ही विशेष तरीके से हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार की है और आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपको ऑनलाइन बुकिंग की और साथ ही साथ ऑफलाइन बुकिंग की भी, जिसकी आवश्यकता आपको माता रानी की यात्रा में सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। माता रानी जी की यात्रा की चीज़ों की बुकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर माता वैष्णो देवी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। साथ ही साथ आप इसमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं, www.maavaishnodevi.org पर जाकर के भी आप इन बुकिंगों को कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपको कौन सी बुकिंग कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कटरा के अंदर निहारिका कॉम्प्लेक्स की। वहाँ पर आप किन किन चीज़ों की बुकिंग कर सकते हैं। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के दरबार में कटरा में एक निहारिका कॉम्प्लेक्स का देख रहे हैं और यहाँ पर आप किन किन चीज़ों की बुकिंग कर सकते हैं उनको मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सामने आप नज़र आ रही है आपको, यह है वैष्णवी वाटिका। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पौधा प्रसाद आप लेते हैं, ये पौधा प्रसाद आपको माता रानी जी के निहारिका कॉम्प्लेक्स से ही मिलता है और ये सामने वैष्णवी वाटिका आप देख रहे हैं, यहाँ से ही पौधा प्रसाद आपको लिया जाता है। पौधे प्रसाद की अगर मैं कीमत की बात करूँ तो यहाँ पर सभी पौधों की कीमत 20 रुपये हो गई है, तो आप 20 रुपये में यहाँ से पौधा प्रसाद ले सकते हैं। अन्य बुकिंग की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको बुकिंग के नाम पर सबसे पहले डोरमेट्री सिस्टम, जो कि आपको कटरा के लिए, आपको अर्धकुंवारी के लिए, आपको भवन के लिए और साथ ही साथ सांझी छत के लिए भी डोरमेट्री सिस्टम आप यहाँ से ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। आप आइएगा कटरा जब पहुंचते हैं, अगर आपको भवन पर बुकिंग नहीं है या आपकी सांझी छत पर बुकिंग नहीं है तो आप सबसे पहले निहारिका कॉम्प्लेक्स में विजिट कीजिएगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स में विजिट करके आपको यहाँ पर डोरमेट्री मिलने के चांस बन जाते हैं। देखिए बहुत कम चांस होते हैं यहाँ पर डोरमेट्री आपको ऊपर भवन पर या अर्धकुंवारी पर मिलने के, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही ऑनलाइन डोरमेट्री सब कुछ बुक हो जाता है। ऑनलाइन बुकिंग 60 दिन तक खुली हुई होती है यहाँ पर माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पर। अगर आप आज की डेट में टिकट को बुक करते हैं तो आप आज के दिन से 60 दिन तक की बुकिंग आपको यहाँ पर खुली हुई मिल जाती है ऑनलाइन। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पाते हैं तो आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही विजिट करनी होती है, जहाँ पर आपको डोरमेट्री का सिस्टम, साथ ही साथ आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग या बैटरी कार की बुकिंग के लिए भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आप समय से बुक करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही इन चीज़ों को बुक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं सबसे पहले RFID कार्ड की और यात्रा पर्ची की। RFID कार्ड आपको कटरा में कहाँ से मिलता है, सबसे पहले बात करेंगे इस पर। RFID कार्ड आप यात्रा करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको RFID कार्ड मेन कटरा चौक पर मिल जाता है। साथ ही साथ आपको रेलवे स्टेशन के अंदर भी इसके काउंटर मिल जाते हैं, वहाँ पर भी आपको RFID कार्ड मिलता है। साथ ही साथ अगर आप जम्मू तक आ रहे हैं तो जम्मू के बाहर भी, रेलवे स्टेशन के बाहर है वैष्णवी भवन, यहाँ पर आपको RFID कार्ड मिलता है। साथ ही साथ आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी RFID कार्ड मिलते हैं और नए ताराकोट मार्ग पे भी आपको RFID
RFID कार्ड मिल जाता है। अब हम जो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं ये है मेन कटरा चौक पर जो टूरिस्ट रिसेप्शन काउंटर है, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये RFID कार्ड के ही काउंटर हैं। जी हाँ, और सबसे पहले बात करेंगे इसकी समय की। ये सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात्रि में 10 बजे तक ये खुला रहता है। इसके लिए आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना जरूरी है, उसके बाद ही ये आपको मिलता है। इसको लेने के 12 घंटे के अंतराल तक आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा पर्ची की कि यात्रा पर्ची ऑनलाइन आपको कब काम आती है। देखिए, यात्रा पर्ची आपको ऑनलाइन किस लिए काम आएगी। आप ऑनलाइन घर से आइएगा तो आप अपनी यात्रा पर्ची बुक करके आइएगा। देखिए, जैसे आप नवरात्रि में के समय आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए और भीड़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो RFID कार्ड के काउंटर्स को बंद कर दिया जाता है समय समय पर, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भवन पर। तो अगर आप आ रहे हैं और RFID कार्ड के काउंटर बंद है तो आपको यात्रा पर्ची अगर आपके पास में है तो उसको दिखा करके आपको RFID कार्ड मिल जाता है। साथ ही साथ RFID कार्ड के लिए यहाँ पर मशीन भी लगी हुई है। अंदर आपको मशीन पे जाना है, वहाँ पर आपके पास आपका ID प्रूफ वगैरह होना चाहिए। मशीन को ऑपरेट करते हैं जिस तरीके से ATM से पैसे आप लेते हैं उसी तरीके से आप अंदर मशीन से RFID कार्ड भी अपने आप ले सकते हैं। ये सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के दरबार कटरा का ही देख रहे हैं और सामने देख सकते हैं त्रिकुट पर्वत और किस तरीके से नवरात्रि फेस्टिवल की तैयारी यहाँ पर चल रही है वो भी आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप आ रहे हैं आने वाले दिनों में माता रानी के दर्शन करने के लिए तो आप अपने आने की तारीख भी हमसे ज़रूर शेयर करना। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यात्रा की कि आपको यात्रा किस समय स्टार्ट करनी है। जी हाँ, अगर आप नवरात्रि के समय में ही आ रहे हैं माता रानी की यात्रा करने के लिए तो आपको कोशिश करनी है आप सुबह ही सुबह माता रानी जी की यात्रा शुरू कर दें। अगर मैं कहूं तो आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में यात्रा शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको यात्रा में बहुत ज़्यादा रस देखने के लिए मिलने वाला है। भक्तों की काफ़ी भीड़ आपको यात्रा में देखने के लिए मिलने वाली है। अभी नज़ारा जो देख रहे हैं ये मेन कटरा चौक का ही देख रहे हैं और देख सकते हैं अभी जैसे कि कनाकत चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों का समय चल रहा है तो थोड़ी सी भीड़ यहाँ पर अभी हल्की है। लेकिन जैसे ही पहला नवरात्रा लगेगा तो आपको यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर होटल्स, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस आपको हर तरीके से फुल मिलने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप भी आ रहे हैं यात्रा करने के लिए तो कोशिश करना कि आप अपने होटल या गेस्ट हाउस को ऑनलाइन बुक करके ही आइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको बहुत मुश्किल से होटल या धर्मशाला मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई होटल धर्मशाला आने के बाद यहाँ पर मिलता है तो आप उसको बिल्कुल भी छोड़ना मत, ड्रॉप मत करना, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है नवरात्रि में। इसलिए आप जहाँ पर भी आपको गेस्ट हाउस या धर्मशाला मिल जाए आप उसको ले लीजिएगा और अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाइएगा। माता रानी जी की यात्रा शुरू करने के 2 तरीके हैं। आप कटरा मेन चौक से आप ऑटो लेकर के बाणगंगा तक जा सकते हैं या आप पैदल भी जा सकते हैं। कटरा मेन चौक से बाणगंगा की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर की है, जिसको आप पैदल की तरह भी जा सकते हैं और बहुत सारे भक्त ऑटो से भी वहां तक जाते हैं। ऑटो के किराए की मैं बात करूं तो 4 सवारी ऑटो लेकर के जाती है यहाँ से बाणगंगा तक और वो 200 रुपये चार्ज करते हैं यहाँ से बाणगंगा तक का। तो आप पैदल जा सकते हैं, आप ऑटो के माध्यम से भी जा सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप बाणगंगा तक पहुँच जाते हैं। अगर आप सुबह ही सुबह बाणगंगा पहुँचते हैं तो आपको थोड़ा सा रस देखने के लिए कम मिलेगा और अगर आप दिन के समय में फिर अगर बाणगंगा की तरफ जाते हैं यात्रा करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा रस देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दूं यात्रा करने के 2 मार्ग हैं। नया ताराकोट मार्ग जो आप सामने देख रहे हैं वो नया ताराकोट मार्ग है, एक पौराणिक मार्ग है। दोनों ही रास्ते बहुत अच्छे हैं माता रानी के बने हुए। पौराणिक मार्ग पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू पालके की, जबकि नए ताराकोट मार्ग पे आपको इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अब हम माता रानी जी की यात्रा करते करते पहुंच गए हैं दर्शनी दरवाजे पर। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये माता रानी जी के दर्शनी दरवाजे का नज़ारा देख रहे हैं और नवरात्रि में कुछ इसी तरीके से आपको ये दर्शनी दरवाज़ा सजा हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही साथ रात्रि के समय दर्शनी दरवाजे पर भी आपको फसाड लाइटिंग का
काम यहाँ पर दिखाई देगा। लाइटिंग से पूरा का पूरा दर्शनी दरवाजा आपको सजा हुआ दिखाई देने वाला। बड़ी स्क्रीन भी यहाँ पर लगी हुई है जिसमें माता रानी जी के भजन और आरती का वीडियोस यहाँ पर चलता रहता है। साथ ही साथ लाइन बहुत लंबी आपको देखने के लिए यात्रा में मिल जाएगी दर्शनी दरवाजे पर जब आप एंट्री करते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब आ गए हैं हम माता रानी जी के यात्रा मार्ग में। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये माता रानी जी के यात्रा मार्ग की देख रहे हैं। और यात्रा मार्ग में आपको शुरू में 2 से 2.5 किलोमीटर तक आपको पूरा बाजार देखने के लिए मिलने वाला है। किसी तरीके की कोई भी परेशानी आपको माता रानी जी के यात्रा मार्ग में नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो बाथरूम की समस्या है, शौचालय की समस्या है, आपको समय समय पर जगह जगह पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी। पूरे यात्रा मार्ग में आपको शौचालय मिल जाएंगे, नीट एंड क्लीन शौचालय मिलेंगे। साथ ही साथ खाने पीने की पूरी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ आपको और अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर यात्रा में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले माता रानी जी की यात्रा में जो श्राइन बोर्ड के द्वारा आपको सुविधाएं दी जाती हैं वो क्या क्या है जो आपको यहाँ पर मिलती हैं। सबसे पहले बता दूं, यात्रा गेट में एंट्री करने के तुरंत बाद ही आपको थोड़ा सा आगे चलते ही घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी, पौनी का आपको प्रीपेड स्टैंड मिल जाता है जहां से आप अपनी पर्ची कटा सकते हैं। पर्ची कटाने के बाद यहां से आप अपना घोड़ा बुक कर सकते हैं, यहां से खच्चर बुक कर सकते हैं या पालकी बुक कर सकते हैं। सभी की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, इसकी बुकिंग आपको यहाँ पर ऑफलाइन ही करनी होती है। इन घोड़े, खच्चर या पिट्ठू, पालकी को आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं, आपको ये यहाँ पर ही आकर के बुक करनी होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये सुविधाएं सब चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। जी, माता रानी की यात्रा में ये सारी सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। आप इनका उपयोग माता रानी जी की यात्रा में कर सकते हैं। सबके अलग अलग चार्जेस हैं और पालकी का अगर मैं बात करूं तो वो वेट के ऊपर चलती है। जिस तरीके से वेट होता है उसी तरीके से चार्जेस उसके लगते हैं। कुछ 100 किलो तक का वेट का अलग अमाउंट होता है, 100 किलो से ऊपर का कुछ अलग अमाउंट होता है। इस तरीके से आपको अलग अलग रेट देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, ये जो सामने नज़ारा देख रहे हैं ये गुलशन कुमार जी के लंगर वाला रास्ता है जो कि यहाँ शुरू में पड़ता है और ये 12 महीने 30 दिन यहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर चलता रहता है। तो यहाँ से आप गुलशन कुमार जी के लंगर में भी जा सकते हैं और वहाँ पर प्रसाद लेकर के अपनी यात्रा कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा 12 महीने 30 दिन बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहती है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत माता रानी जी की यात्रा में भक्तों को नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, आप जो RFID कार्ड लेकर के यात्रा करते हैं उसको अपने बैग में बिल्कुल ना रखें, आप उसको अपनी जेब में बिल्कुल ना रखें, उसको आपको अपने गले में डाल के रखना है आई कार्ड की तरह। अगर आप उसको गले में डाल के नहीं रखते हैं तो आप पर जुर्माना भी वहाँ पर किया जा सकता है। तो आपको उस जुर्माने से बचना है और जिस तरीके से गाइडलाइन श्राइन बोर्ड ने बना रखी है यात्रा की, आपको उसी तरीके से उन गाइडलाइनों का पालन करना है। और अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये माता रानी जी के बाणगंगा का नज़ारा देख रहे हैं और ये माता रानी जी की यात्रा में पड़ने वाला पहला पड़ाव है माता रानी जी की यात्रा का, जिसको हम बाणगंगा और बालगंगा दोनों कहते हैं। यहाँ पर भक्त स्नान करते हैं और स्नान करके अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मान सम्मान दिया, भक्ति का दान दिया है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं माता रानी जी के एक और पड़ाव पर जो रास्ते में पड़ता है ये गीता मंदिर। माता रानी जी की यात्रा में पड़ने वाला ये दूसरा पड़ाव है और इसका माता रानी जी की यात्रा से कोई भी लेना देना नहीं है। ये रास्ते में पड़ने वाला एक बहुत अच्छा मंदिर है जिसमें अंदर आपको माता रानी के स्वरूप के दर्शन होते हैं और बाहर इसमें आपको हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है। साथ ही साथ भोलेनाथ की और पार्वती मैया के साथ सरस्वती माता की भी यहाँ पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं। सभी भक्त यात्रा में इस मंदिर के दर्शन करते हैं और यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कितना रस माता रानी जी की यात्रा में देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर सभी भक्त माता रानी के जयकारे के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में दूसरे पड़ाव की। ये जो पड़ाव आप देख रहे हैं ये है सामने चरण पादुका मंदिर।
माता रानी जी की यात्रा में ये दूसरा पड़ाव है और यहाँ पर सभी माता रानी के चरणों के दर्शन करते हैं। माता रानी के चरण यहाँ एक शिला पर बने हुए हैं। कहा जाता है जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने यहाँ पर रुक के भैरवनाथ को देखा था और पता लगाया था कि भैरवनाथ उनके पीछे कितना आ चुके हैं, और माता रानी के चरणों के निशान यहाँ एक शिला पर बने थे, जिनके आज भी दर्शन हम सभी लोग इस मंदिर में करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा की। देखिए, माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। किसी तरीके की कोई परेशानी माता रानी जी की यात्रा में नहीं है। सभी भक्त माता रानी के जयकारों के साथ आप देख सकते हैं यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे भक्त पैदल की ट्रैकिंग करते हैं, बहुत सारे भक्त घोड़े खच्चर से जाते हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो कि पालकी पे यात्रा करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने बच्चों को वॉकर में या पिट्ठू के मदद से भवन तक लेकर के जाते हैं, और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि पैदल की ही ट्रैकिंग करते हुए माता रानी के दरबार पहुंचते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे बैटरी कार सेवा की। बैटरी कार सेवा आपको अर्धकुंवारी से मिलती है, जो कि भवन तक के लिए मिलती है, और भवन से अर्धकुंवारी तक के लिए मिलती है, जिसका टिकट दोनों ही तरफ से बिल्कुल अलग अलग होता है। इसकी आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं और इसकी ऑफलाइन भी बुकिंग होती है। अगर आप आ रहे हैं यात्रा करने के लिए तो आप कोशिश करना इसकी ऑनलाइन ही बुकिंग करके आइएगा, क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग आपको समय समय पर यहाँ पर कुछ स्लॉट्स खुलते हैं जिसमें कुछ ही लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन टिकट मिलता है। ऑनलाइन टिकट इसका 2 महीने तक ओपन होती हैं। आज की डेट से अगर मैं बात करूं तो 2 महीने तक इसकी बुकिंग ओपन होती है, लेकिन बुकिंगें बहुत जल्दी भर जाती हैं। तो आप कोशिश करना कि जैसे ही बुकिंग खुलती है उसी समय आप इसकी बुकिंग कर लें। और दूसरी बात, बैटरी कार की जो सुविधा है वो समय समय पर हेमकोटी मार्ग पर आपको कई बार कैंसिल भी देखने के लिए मिलती है। समय समय पर जब कोई दिक्कत होती है, किसी तरीके की कोई लैंडस्लाइड हो जाती है या कोई और वजह से हेमकोटी मार्ग पर कोई दिक्कत होती है, तो बैटरी कार की सुविधा को समय समय पर यहाँ पर बंद भी कर दिया जाता है। उस कंडीशन में आपको पैदल की यात्रा करनी पड़ती है, साथ ही साथ आपका रिफंड आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स या भवन पर आपको दुर्गा भवन में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है अपने टिकट के साथ, तो आपका पैसे भी आपको रिफंड मिल जाते हैं। अब रिफंड होने में उसमें थोड़ा बहुत समय लग जाता है, वो आपको वहाँ पर एक बार बात करनी पड़ती है कि आपको कितने दिन में आपका रिफंड मिल जाएगा। माता रानी जी की यात्रा का ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये हेमकोटी मार्ग का ही देख रहे हैं, और सामने आप देख सकते हैं ये डोसा पॉइंट है, माता रानी जी की यात्रा में पड़ने वाला एक स्थान। यहाँ का डोसा बहुत ज़्यादा फेमस होता है। अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में मिलने वाले खाने पीने की सुविधा की। देखिए, माता रानी जी की यात्रा में खाने पीने की किसी तरीके की कोई दिक्कत किसी भी भक्त को नहीं होती है। सबसे पहले बात करेंगे निःशुल्क लंगरों की कि निःशुल्क लंगर कहाँ कहाँ पर आपको मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले निःशुल्क लंगर मिलता है श्री गुलशन कुमार जी का, जो कि श्राइन बोर्ड का नहीं है, लेकिन फिर भी 12 महीने 3 दिन आपको यहाँ पर यह सुविधा लंगर की मिलती है। अगर आप नए ताराकोट मार्ग से यात्रा करते हैं तो वहाँ पर भी लंगर की सुविधा आपको मिलती है, जो कि 12 महीने 24 दिन आपको मिलती रहती है यहाँ पर लंगर की सेवा। साथ ही साथ एक न्यू लंगर सेवा जो कि 3 अक्टूबर नवरात्रि के दिन से शुरू हो जाएगी शीतला भवन अर्धकुंवारी के अंदर, वहाँ पर भी आपको अब फ्री लंगर सेवा मिलने लगेगी। साथ ही साथ आपको भैरव घाटी में भी फ्री लंगर की सेवा मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको जो भोजनालय दिए गए हैं वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा, वहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते अमाउंट में, बहुत सस्ते दामों में अच्छा खाना मिल जाता है, जिसमें आपको कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, चना पूरी, इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको चाय भी मिल जाती है और बिस्कुट, नमकीन, आप जिस तरीके की चाहते हैं यहाँ पर जो उनके पास अवेलेबल होती हैं उसी तरीके की MRP की रेट पर आपको मिल जाते हैं। तो बिल्कुल भी महंगा आपके लिए खाना नहीं होने वाला है माता रानी जी की यात्रा में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ प्राइवेट होटल की या अलग की, तो वो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। भवन पे भी मिल जाएंगे, अर्धकुंवारी परिसर में भी मिल जाएंगे। जिसकी मैं बात करूँ तो सागर रत्ना आपको मिल जाएगा, नत्थू स्वीट्स मिल जाएंगे, मैकडी मिल जाएगा। आपको सारी की सारी सुविधाएं भवन पर और अर्धकुंवारी परिसर में देखने के लिए मिल जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नवरात्रि में आपको किस तरीके की डेकोरेशन माता रानी जी की यात्रा
यात्रा में मिलने वाली है। आपको एक एक वीडियो में हम बताने वाले हैं किस तरीके की सजावट आपको यहाँ पर नवरात्रि में देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भवन पर आपको मौसम कैसा मिलने वाला है और रोपवे की बुकिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। और बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं नवरात्रि की क्या तैयारियां चल रही हैं इस समय माता रानी जी के दरबार में। ये देख लीजिए, ये नज़ारा है माता रानी जी के दरबार का और ये एक्सक्लूसिव नज़ारा है। देख सकते हैं माता रानी जी की यात्रा में किस तरीके की डेकोरेशन आपको नवरात्रि में देखने के लिए मिलने वाली है। ये देख लीजिए, माता रानी जी के दरबार का ही नज़ारा आप देख रहे हैं और किस तरीके से डेकोरेशन होती है आप देख रहे हैं। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन होती है, हर तरीके के फूल, हर तरीके की पत्तियां आपको माता रानी जी के दरबार में देखने के लिए मिलेंगी डेकोरेशन की। और ये देख सकते हैं ये तैयारियां चल रही हैं डेकोरेशन की, इसी तरीके से तैयारी चलती हैं और बहुत सारे काम करने वाले वर्कर हैं जो कि लगे हुए हैं वहाँ पर कर्मचारी इस डेकोरेशन को करने के लिए। और समय समय पर इनको ये पूरी की पूरी डेकोरेशन बिल्कुल एक समय पर, तय समय पर बिल्कुल ख़त्म करनी है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से लगे हुए हैं भक्त सभी माता रानी जी के इस दरबार को सजाने के लिए। देखिए कितना बड़ा योगदान होता है उनकी इस डेकोरेशन का, जो यहाँ पर डेकोरेशन करते हैं। हजारों की तादाद में ये लोग होते हैं जिनका कार्य माता रानी के भवन को बहुत अच्छे तरीके से सजाने का होता है। ये अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए, बिल्कुल रोपवे काउंटर के पास का नज़ारा है जहाँ से हिमकोटी मार्ग पे आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से पूरा आपको सजावट देखने के लिए मिलने वाली है नवरात्रि में। और ये पूरा का पूरा रास्ता बिल्कुल स्वर्ग के भांति आपको दिखने वाला है। 3 तारीख से माता रानी जी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और उससे पहले ही मतलब आपको ये डेकोरेशन तैयार मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं एक एक फूल, एक एक पत्तियां बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ पूरी जालियों पर आपको ओम दिखाई देने वाले हैं लगे हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको जगह जगह पर जय माता दी, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, इस तरीके से डेकोरेशन जैसे आप सामने देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा मज़ा आने वाला है माता रानी जी के दरबार में अगर आप नवरात्रि के समय पर आएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। अब साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप जिस दिन दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको किन किन परिस्थितियों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपको अपने साथ क्या क्या सामान इस समय सबसे पहले कैरी करके लेकर के आना है। देखिए, अगर मैं सामान की बात करूं तो आपको अपने साथ गर्म कपड़े, बच्चे अगर आपके साथ आ रहे हैं तो गर्म कपड़े उनके जरूर रखने हैं। साथ साथ बुजुर्ग आ रहे हैं तो बुजुर्गों को भी आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर के आइएगा। आप अपने भी कपड़े गर्म रख के ला सकते हैं क्योंकि इस समय माता रानी जी के दरबार में पिछले 4 दिन रेगुलर बारिश देखने के लिए मिली थी, जिससे माता रानी के दरबार में हल्की सी सर्दी आपको देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपसे ज़रूरत की मेडिसिन की, अगर आपको किसी तरीके की भी कोई परेशानी है बीमारी से रिलेटेड तो आप उसकी दवाई अपनी साथ लेकर के आइएगा। वैसे डिस्पेंसरी यहाँ पर मौजूद हैं तो आप उनकी दवाई भी साथ में रख के लाइएगा। अब बात करते हैं उसके बाद रोपवे सेवा की, जो आपको माता रानी के भवन से भैरव घाटी के लिए मिलती है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। रोपवे सेवा की टिकट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलती है। देखिए, ऑफलाइन टिकट के लिए आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है और ऑफलाइन टिकट अब दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिलती है। पहले रोपवे काउंटर पर ही मिला करती थी, अब दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिलती है, जिसमें बहुत लंबी लाइन होती है। और नवरात्रि में क्योंकि रस बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, तो आप कोशिश करना इसकी ऑनलाइन ही टिकट लेकर के आइएगा। ऑनलाइन टिकट के लिए आपको माता वैष्णो देवी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं रोपवे की। तो आप बिल्कुल भी ऑफलाइन टिकट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सीधे सीधे आपको ऑनलाइन ही टिकट बुक करनी है रोपवे की, अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं भैरव बाबा। रोपवे का टिकट प्राइस 100 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। 3 साल से बड़े बच्चे का भी रोपवे में किराया लगता है। तो आपके साथ अगर 3 साल से कोई बड़ा बच्चा है तो उसका भी आपको टिकट लेना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन ले लीजिए चाहे ऑफलाइन ले लीजिए। और 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसका टिकट प्राइस होता है और दोनों तरफ आना और जाने का ये टिकट प्राइस होता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन की टिकट लेकर के आते हैं तो सिर्फ आपको जो रोपवे की ऑफलाइन टिकट लेनी है उसमें लाइन में लगने का ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसकी एंट्री ऑनलाइन और ऑफलाइन की दोनों की एक ही साथ होती है। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट होगा तो
तो सिर्फ आप लाइन में लगने से बच जाएंगे रोप वे के ऑफ वे टिकट के लिए, जिसमें कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे सिर्फ रोप वे का टिकट लेने के लिए। अब बात करते हैं वीडियो में आगे। अगर पैदल की ट्रैकिंग करना चाहते हैं भैरव बाबा, तो भैरव बाबा की दूरी 2 किलोमीटर की है माता रानी जी के भवन से भैरव मंदिर की। आप पैदल की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो नज़ारा देख रहे हैं ये माता रानी जी के दरबार में देख रहे हैं और सामने ये दर्शनों की लाइन देख रहे हैं। अब बताते हैं आपको दर्शन आपको किस तरीके से करने हैं नवरात्रि में। देखिए, नवरात्रि में अगर आप आएंगे तो आप किसी भी समय दर्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको दर्शनों में आपको अच्छा खासा समय लगने वाला है, क्योंकि नवरात्रि के समय पर पूरे दिन और पूरी रात भीड़ एक सी मिलने वाली है आपको। तो बस आपको आरती के समय में दर्शन नहीं करने, क्योंकि आरती के समय में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। और अगर आप नॉर्मली में भी दर्शन करते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा नवरात्रि के समय में दर्शन करने में लग जाएगा, दिन के समय में या आप रात्रि के समय में भी अगर दर्शन करते हैं। साथ ही साथ आप सामने नज़ारा देख रहे हैं दुर्गा भवन के उस लॉकर सुविधा का, जो लॉकर सुविधा अभी शुरू हुई है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल, आप अपना पावर बैंक, आप अपना ब्लूटूथ या आप अपनी स्मार्ट वॉच यहाँ पर जमा करा सकते हैं। और ये सामने नज़ारा माता रानी जी के भवन का। साथ ही साथ अगर आपको रूम बुकिंग करनी है भवन पर रुकने के लिए, तो आप ऑफलाइन दुर्गा भवन में यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं दुर्गा भवन के काउंटर पे। हेलीकॉप्टर की टिकट भी ऑनलाइन बुक होती है और ऑफलाइन के लिए आप यहाँ दुर्गा भवन पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ कटरा के अंदर निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की टिकटें जब कैंसिल हो जाती हैं तो उस समय उन भक्तों को टिकट मिल जाती हैं जो समय से पहले पहुँच करके निहारिका कॉम्प्लेक्स या दुर्गा भवन में आप जा कर के चेक कर लेते हैं कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में भवन पर निःशुल्क रुकने की, कि आपको दुर्गा भवन में कब एंट्री मिल जाएगी। देखिए, आपको बता दूं, अगर आप पहले या दूसरे नवरात्रे में दुर्गा भवन में निःशुल्क डोरमेट्री में रुकने की बात सोच रहे हैं तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पहले और दूसरे नवरात्रे के दिन डेकोरेशन पूरी ना होने के कारण, क्योंकि दुर्गा भवन के बेसमेंट में ही सारे स्टॉक को रखा जाता है डेकोरेशन से रिलेटेड। वह अन्य जितने भी यहाँ पर वीवीआईपी आते हैं या वीआईपी वाले लोग आते हैं, उन सब की रुकने की जितनी भी व्यवस्था होती है वो सभी दुर्गा भवन के अंदर की जाती है। तो आपको नवरात्रि में पहले दिन या दूसरे दिन ये सुविधा यहाँ पर हो सकता है कि मुश्किल से मुश्किल ना मिल पाए। तो आपको अपनी व्यवस्था यहाँ पर खुद करनी पड़ेगी, आपको ब्लैंकेट लेने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको ओपन एरिया में ही रुकना पड़ सकता है अगर आप नवरात्रि में आ रहे हैं। क्योंकि जब मैंने भी लास्ट टाइम यहाँ पर विजिट किया था तो मैंने देखा था कि पहले और दूसरे नवरात्रि के दिन यहाँ पर दुर्गा भवन को आम पब्लिक के लिए नहीं खोला गया था, क्योंकि उसमें पहले से ही पूरी तरीके से सेटिंग रखी हुई थी। क्योंकि भवन पर बहुत सारे लोग आते हैं नवरात्रि में जो कि सीधे श्राइन बोर्ड के संपर्क में होते हैं या ऊपर भवन के संपर्क में होते हैं, जिनको रुकने की पूरी जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड की या भवन पर होती है। तो उनको दुर्गा भवन में ही स्टे कराया जाता है और दुर्गा भवन की जो निःशुल्क डोरमेट्री है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर ही इनको रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शुरू के पहले दूसरे नवरात्रे में आपको यहाँ पर मुश्किल ही रुकने के लिए जगह मिल पाएगी निःशुल्क डोरमेट्री में। आपको अगर नवरात्रि में जा रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि अगर आपको रात्रि में रुकना पड़ा तो आपको ब्लैंकेट और अपने साथ जो आप गर्म कपड़े ले जा रहे हैं उन्हीं के साथ आपको रात को रुकना पड़ सकता है। अभी जो दर्शन कर रहे हैं माता रानी जी के भवन के कर रहे हैं, और माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने से ही माता रानी जी की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। भैरवनाथ के दर्शन भी और माता रानी के दर्शन भी 24 घंटे चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भैरवनाथ की यात्रा रात्रि में बंद हो जाती है। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि भैरवनाथ की यात्रा रात्रि में बंद हो जाती है। जी नहीं, भैरव बाबा के दर्शन भी 24 घंटे चलते रहते हैं, आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने आने की तारीख या अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।